हर कथा में छुपा है एक रहस्य, हर लीला में है एक संदेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सुंदर कहानी मंच पिटारा कहानियों का में, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं नई कथाएं, नया ज्ञान और नई प्रेरणा। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक यात्रा है उपनिषदों की कथाओं की, जिसमें है रहस्य, भक्ति, जीवन मूल्य और भावनाएं। यहाँ पर आप सुनेंगे प्राचीन पौराणिक कथाएं, प्रेरणादायक कथाएं, शिव शक्ति की दिव्य लीलाएं, जीवन बदल देने वाले विचार और बहुत कुछ। हमारी कथाओं का एक ही उद्देश्य है, दिल को छूना, मन को शांत करना और जीवन को नई दिशा देना। यदि आपको कहानियाँ पसंद हैं, यदि आप भक्ति और ज्ञान की रोशनी ढूंढ रहे हैं, तो आप सही स्थान पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हर कहानी कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर हैहय वंश के राजा कृतवीर्य का राज्य हुआ करता था। कृतवीर्य बड़े वीर, दयालु, दानवीर और धर्मात्मा राजा हुआ करते थे और उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति व्याप्त रहती थी। पर कृतवीर की मृत्यु के बाद मंत्रियों और पुरोहितों ने महर्षि गर्ग से विचार विमर्श कर उनके पुत्र कार्तवीर्य को बुलवाया और उनसे कहा, युवराज, महाराज को प्राण त्याग के बहुत समय हो गया है। सिंहासन को अब अधिक दिनों तक रिक्त रखना उचित नहीं है। पड़ोसी राजा राज्य पर गिद्ध दृष्टि जमाए हुए हैं। वे इस प्रतीक्षा में हैं कि कब अवसर मिले और वे इसे अपने अधीन कर लें। महाराज के बाद केवल आप ही उनके सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। आप में सभी श्रेष्ठ गुणों का समावेश है। अतः हमने निर्णय लिया है कि शुभ मुहूर्त में आपका राज्याभिषेक करके राज्य का कार्यभार आपको सौंप दिया जाए। यदि इस बारे में आपको कुछ कहना है तो आप निसंकोच कहें। कार्तवीर ने हाथ जोड़कर बोला, मान्यवरों, आप सभी परम ज्ञानी और विद्वान हैं। आपने सदा इस राज्य की भलाई के विषय में सोचा है। आज भी आपका निर्णय उचित और तर्कसंगत है, किंतु मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा राज्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा जो भविष्य में मुझे नरक में ले जाए। उनकी बात सुनकर महर्षि गर्ग विस्मित होकर बोले, युवराज, यह तुम क्या कह रहे हो? भला यह राज्य तुम्हें किस प्रकार नरक की ओर ले जाएगा? महाराज कृतवीर्य ने भी यही राज्य करते हुए स्वर्ग को प्राप्त किया है। फिर इसमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? इसके विषय में स्पष्ट बताने की कृपा करें। कार्तवीर आदर पूर्वक स्वर में बोले, महर्षि, जिस उद्देश्य के लिए प्रजा से कर लिया जाता है उसका पालन न किया जाए तो कर लेना व्यर्थ है। वैश्य कर इसलिए देते हैं कि हम लुटेरों से उनकी रक्षा करें और वे सुरक्षित होकर व्यापार कर सकें। ग्वाले और किसान भी इसी उद्देश्य से कर देते हैं। पूर्व समय में ऋषि मुनियों ने प्रजा से मिलने वाले कर को उनकी रक्षा के बदले राजा को दिए जाने वाले वेतन के रूप में निश्चित किया था। फिर कर लेने के बाद भी प्रजा की रक्षा राजा द्वारा न होकर अन्य व्यक्तियों द्वारा हो तो राजा अवश्य नरक का भागी बनता है। इसलिए पहले मैं तपस्या करके पृथ्वी के पालन की शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, तत्पश्चात मैं यह राज्य स्वीकार करूंगा। महर्षि गर्ग बोले, युवराज, आपका कथन सत्य है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुने। निकट के वन में मुनि दत्तात्रेय वास करते हैं। आप उनकी शरण में जाएं, उनके आशीर्वाद से आप अपने प्रयोजन में अवश्य सफल होंगे। कार्तवीर्य वन की ओर प्रस्थान कर गए। घने वन में उन्हें एक वृक्ष के नीचे महामुनि दत्तात्रेय जी बैठे दिखाई दिए। उनके निकट ही देवी लक्ष्मी बैठी हुई थी। कार्तवीर ने भगवान दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति से संतुष्ट होकर दत्तात्रेय जी बोले, वत्स, तुम कौन हो? इस भयानक वन में क्या कर रहे हो? तुम्हारे मुख की कांति से यह स्पष्ट होता है कि तुम किसी राज्य के राजकुमार हो। अपना परिचय देने का कष्ट करो। कार्तवीर दत्तात्रेय जी के चरणों में फूल अर्पित करते हुए बोले, भगवान, मैं महाराजा कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य हूँ। महर्षि गर्ग ने आपकी महानता की बड़ी प्रशंसा की थी, इसलिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। कृपया मुझे सेवक के रूप में स्वीकार करें। दत्तात्रेय जी हंसते हुए बोले, कार्तवीर्य, तुम्हें मेरी सेवा नहीं करनी चाहिए।
यह निकट बैठी हुई स्त्री मेरी पत्नी है। मैं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु भक्ति करता हूँ। मुझ साधारण मनुष्य की सेवा से तुम्हें कोई फल प्राप्त नहीं होगा। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। अतः अपने हित के लिए तुम किसी अन्य शक्तिशाली पुरुष की आराधना करो। कार्तवीर्य बोले, भगवान, मुझे अपनी माया से भ्रमित ना करें। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए आप ही सब कुछ हैं। संपूर्ण जगत नित्य आपका स्मरण करता है। आप ही सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु हैं। आपके साथ सुशोभित ये देवी साक्षात जगत जननी माता लक्ष्मी हैं। आपकी कृपा दृष्टि से इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तब दत्तात्रेय जी बोले, वत्स, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये वचन कहे थे, किंतु तुमने मेरे कथन के गूढ़ रहस्य को समझ लिया। अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए, मैं तुम्हें इच्छित वर प्रदान करूंगा। कार्तवीर्य वर मांगते हुए बोले, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे कि मैं भली भांति अपनी प्रजा का पालन कर सकूं। मैं दूसरों के मन की बात जान लूं। युद्ध में कोई मुझे पराजित न कर सके। युद्ध के समय मेरी 1000 भुजाएं हो जाएं और इनका भार मेरे शरीर पर ना पड़े। मेरी मृत्यु किसी श्रेष्ठ मनुष्य के हाथों हो। मैं तीनों लोकों में वायु के समान भ्रमण कर सकूं। भरपूर दान करने के बाद भी मेरा धन कभी कम ना हो। जब भी मैं कुमार्ग पर चलने लगूं तो मुझे सन्मार्ग दिखाने वाला उपदेशक प्राप्त हो। दत्तात्रेय जी ने कार्तवीर्य को इच्छित वर प्रदान कर दिए। तत्पश्चात दत्तात्रेय जी और देवी लक्ष्मी को प्रणाम कर कार्तवीर्य अपने राज्य लौट आए। कुछ दिनों के पश्चात कार्तवीर्य का राज्याभिषेक किया गया। तब उन्होंने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि आज से राज्य में राजा के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अस्त्र धारण नहीं करेगा। 1000 भुजाओं के कारण कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार दत्तात्रेय जी के वरदान से कार्तवीर्य प्रजा का पालन करने में सक्षम हुए।